हेलो संदीप सर। सर मेरा नाम नवजोत सिंह है और मैं जलंधर पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको दिल से सल्यूट करना चाहूँगा सर, जो भी आप कर रहे हैं उससे मैं सोचता हूँ एक पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। क्यों? क्योंकि सर वो बदलाव मैं खुद से फील कर रहा हूँ, खुद से मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। और सर रही बात मेडिटेशन को लेकर के, सर व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तो मेरे मन में एक सवाल आया था कि मैं कौन हूँ। एक सवाल आया जिसको लेकर के मैं कुछ ना कुछ खोजता रहता हूँ। मतलब किसी न किसी अखबार में या किसी बुक्स में लेकर के कुछ भी टॉपिक स्पिरिचुअल को लेकर के कुछ भी होता तो मैं उस चीज़ को ढूंढता। तो ऐसे ही सर ओशो जी के बारे में मुझे पता चला तो मैंने ओशो जी को लेकर के पढ़ना शुरू करा। एक बुक मैंने परचेज़ करी थी, उसको पढ़ा, एक ओंकार। और उसके बाद उनकी कुछ ऑडियोज़ मैंने डाउनलोड करी नेट से और उनको सुनना शुरू किया। तो सर जैसे जैसे मैं सुनता गया तो मुझे मतलब अपने आप से एक अलग लगाव होना शुरू हो गया, क्योंकि ओशो जी भी यही कहते थे कि सारी चीज़ों का जो समाधान है वो हमारे अंदर ही है। तो सारी चीज़ों का अगर समाधान अंदर है तो मैं अपने अंदर जाने के लिए, ठीक, अपने आप को जानने के लिए और उत्सुक होता चला गया। लेकिन बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ तो बीच बीच में मैं इन चीज़ों को फॉलो भी करता, लेकिन घर वाले फिर विरोध करते हैं कि क्या किन चक्रों में पड़ा है, ऐसे करके हर चीज़ों का ऐसे करके सामने आ रही थी। तो सर ऐसे ही जब भी मुझे मौका मिलता तो ऐसी बातें करने का किसी से, तो मैं दिल खोल के किसी से बातें शेयर करता। तो सर ऐसे ही करते करते मैंने 3 साल जॉब करते करते, मैं माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हूँ सर, तो जॉब करते करते मुझे MLM कंपनी ज्वाइन करने का मौका मिला। तो MLM कंपनी जब मैंने ज्वाइन करी है तो उससे 1-2 महीने बाद ही मुझे आपका वीडियो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखने का मौका मिला। तो मैं आपसे मतलब बहुत इम्प्रेस हुआ सर। उसके बाद मैंने आपकी हर वीडियो को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, एक एक करके। जब भी आपकी वीडियो आने का टाइम होता था तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था और उसको डाउनलोड करता और सुनता। ऐसे ही करके जब आपने जर्नी विदिन किया तो बहुत बढ़िया लगा सर। एक कसौली का आपने ट्रिप किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो और मतलब फिर से वही बात अंदर जागनी शुरू हो गई जो मैं बहुत पहले जब स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज करता था तो तब थी। तो सर उसके बाद जैसे ही आपका जर्नी विदिन यूनिवर्स को लेकर के था, एक वो सेशन मैंने जब देखा तो अल्टीमेट पावर ऑफ यूनिवर्स, तो तब और गहराई से जाना। जो भी आपने बातें करी उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से समझ में आई। क्योंकि जैसे कि आप कहते ही हैं कि सब आसान है, तो मैं भी समझता हूँ कि सब आसान है सर। बस यही है कि जैसे जैसे मैं और गहराई में जानने की कोशिश करता गया तो आपने भी मेडिटेशन को लेकर के ही ज़्यादा गहराई में जानने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये बातें करनी शुरू कर दी। तो आपका मेडिटेशन को लेकर के जब एक सेशन को लेकर के बात आई तो उस टाइम पे मैं इन चीज़ों को मतलब ढूंढ ही रहा था कि यार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चले जिससे मैं और गहराई तक जा सकूं। तो आपका मेडिटेशन सेशन जब होना था तो सर अचानक मुझे दिल्ली जाना था उस टाइम पे, तो दिल्ली जाना ही था तो आपका सेशन भी था। तो सबसे पहले मतलब मैंने वो टिकट बुक करवाई। तो उसके बाद स्पिरिचुअल सेशन, जब आपका मेडिटेशन को, बेसिक मेडिटेशन को लेकर के मैंने सेशन देखा तो उससे मतलब बहुत बढ़िया लगा सर। बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए सर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपने पूछा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज़ की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जिंगूर की आवाज़ जो आपने बताया था वो सर, जिंगूर की आवाज़ एक आ रही है, ठीक है, जिंगूर की आवाज़ को मैं फील कर पा रहा हूँ। एक और आवाज़ आ रही है जो कि है तो वही सन्नाटे जैसी ही, लेकिन कभी बढ़ रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी स्लो हो रही है। तो उसके बाद एक और आवाज़ है, जैसे कुकर की सीढ़ी की आवाज़ आती है, सा करके जो आवाज़ आती है, वो भी आवाज़ फील कर पा रहा हूँ। मतलब 3 आवाज़ें जो हैं जो सुन रही हैं। और थॉट्स कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, जिसके कारण ही मुझे लग रहा है कि आवाज़
कम ज़्यादा हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, वो झिंगूर की जो आवाज़ है। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका सर, उसमें मैं दिल से कहना चाहूँगा सर, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि अपने को जानने ही सब कुछ होने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि अपने आप को जानने से ही सब कुछ मिलने वाला है। तो शायद बाबा नानक ने जाना तो उनके जानने से मेरा जानना नहीं होता, गौतम बुद्धा ने जाना, उनके जानने से हमारा जानना नहीं होता, और शायद आपने जाना सर, आपने भी जाना, और आपके जानने से मेरा जानना नहीं होता। तो मैं दिल से आपको कहना चाहता हूँ सर, मैं इनको जानना चाहता हूँ, इन चीज़ों को दिल से। और जो आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ मैं भी करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि खुद से ही खुद को जान लेंगे तो सारी चीज़ों का समाधान इसमें ही है। तो मैं खुद को जानना चाहता हूँ सर। बाकी मैं बिल्कुल चाहूँगा सर, मैं आपके साथ वो 3 दिन बिताऊँ और आकर के आपसे बहुत कुछ सीखूँ सर। नमस्कार सर।